आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इस बार एक मुख्य चिंता सामने आई है। ये चिंता संबंधित है राज्यों द्वारा दिए जा रहे फ्रीबीज यानी मुफ्त लाभ से, जिसमें बिना शर्त नकद हस्तांतरण यानी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर शामिल है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आखिर ये फ्रीबीज क्या है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या है और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इसे मुख्य चिंता के रूप में क्यों शामिल किया गया है, इससे जुड़े हुए समाधान क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये एक बार में पे नहीं कर पा रहे तो इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं गीत। अब सवाल है कि आप इस कोर्स को खरीदेंगे कहां से? दृष्टि लर्निंग ऐप से। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, आप उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां पर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे गीत, तो आपको इस फीस में डिस्काउंट मिलेगा। आखिर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 3 फरवरी को, इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 4 फरवरी को और इंग्लिश का 5 फरवरी को। इंग्लिश मीन्स क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की? यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है और सारे विषय पढ़ना जरूरी है। ऐसे में जल्दी से इस कोर्स को खरीद लीजिए। एक और खास बात है कि अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर आप कॉल कर लेंगे। हमारी टीम आपको पूरी जो भी आपके डाउट हैं वो सॉल्व कर देंगे, सारी समस्याओं का समाधान देगी। मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और आपका मन होता है कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये वाली फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से आप दृष्टि लर्निंग ऐप विजिट कर लें या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक कर लें। हिंदी, इंग्लिश किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है हाल ही में एक मुख्य चिंता जो इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो कि संसद में सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला एक आधिकारिक आर्थिक रिपोर्ट है और आने वाले बजट यानी 2026-27 के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में भी काम करता है। इसमें मुख्य चिंता का विषय रहा है राज्यों द्वारा जो फ्रीवीज यानी मुफ्त में पैसा दिया जाता है, फ्रीवीज में मुफ्त लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं, माफ कीजिएगा, मुफ्त लाभ। ये मुफ्त लाभ यानी जब हम फ्रीवीज की बात करते हैं तो ये मुफ्त लाभ किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे फ्री में बिजली, पानी, सरकारी साइकिलें प्रोवाइड कराना, लैपटॉप देना, मोबाइल देना, फ्री में बस टिकट प्रोवाइड कराना या बस की सेवा फ्री में देना, ये सब फ्रीवीज के भीतर आते हैं। दूसरा है बिना शर्त नकद हस्तांतरण यानी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर ये क्या है? अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर का मतलब है यूसीटीज, ठीक है। मुफ्त में नगद हस्तांतरण, मुफ्त में नगद पैसा बांटना, ये आता है किसमें? अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर में। तो राज्यों द्वारा इन 2 योजनाओं में लगातार खर्च के बढ़ाने की वजह से कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं में क्या क्या चीजें शामिल हैं आज के सेशन में हम यही जानेंगे। देखिए, जब ऐसे सरकारी प्रावधान होते हैं जिसमें नागरिकों को सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाता है, सीधे मुफ्त में सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं बिना कोई शर्त के, यानी इसमें शर्त में ये शामिल नहीं है कि आप शिक्षा बेहतर करेंगे, आप नौकरी के लिए लगातार प्रयास करेंगे, आप स्किल डेवलप करेंगे, आप स्वास्थ्य सेवाओं को खरीदेंगे, इन शर्तों को शामिल नहीं किया गया, फ्री में पैसा दिया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जो राज्य सरकारों के राजस्व जो उनका खर्च है उसको बढ़ाता हुआ, राजस्व व्यय को बहुत अधिक बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इन पर खास तौर पर चर्चा हुई है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो महिलाओं को नकद राशि प्रोवाइड करा रही हैं, बिना शर्त के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता दे रहे हैं, ये सब अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर के रूप में शामिल होता है। इसके विस्तार और इसका खर्च इतना अधिक बढ़ गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में राज्यों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों पर लगभग
1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शर्त शामिल नहीं है और ये विकास से जुड़ी हुई योजनाएं भी नहीं है। यानी देश के आर्थिक विकास में या देश के इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास में कहीं से भी ये साथ आप कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पर खास तौर पर इस बार चिंता जताई गई है। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2026 के बीच ये 5 गुना से भी अधिक बढ़ गए हैं। क्या हो गए हैं? अधिक बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 26 के बीच में ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर बढ़ गया है, फ्रीवीज बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो खास तौर पर कहा गया है कि वोट के लिए जो लगातार राज्य अपने राजस्व व्यय को बढ़ा रहे हैं, ये राजकोषीय दबाव को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इन सेवाओं को कम करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ वर्षों में अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर योजनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। ठीक है, तो फ्रीवीज योजनाएं क्या है ये हमने देख ली। ठीक है, मुफ्त में जब आप कुछ योजनाएं नागरिकों को प्रोवाइड करा दें, कोई सुविधाएं, या सीधे पैसा ट्रांसफर कर दें घर बैठे किसी भी प्रकार के शर्त के बिना, या किसी भी प्रकार की आर्थिक उन्नति के बिना, स्किल उन्नति के बिना, नौकरी के प्रयास के बिना, स्वास्थ्य सेवाओं के बिना, तो इन्हें हम कहते हैं फ्रीबीज अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। ठीक है, विस्तार भी हमने देख लिया। बहुत अधिक बढ़ने की वजह से खास तौर पर इस पर ध्यान देने की बात की गई है। ये फ्रीबीज या कैश ट्रांसफर जो है, समस्याएं क्यों हैं? समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि जब राज्य कैश में पैसा प्रोवाइड कराता है नागरिकों को लगातार, तो फिर उनका राजस्व व्यय बढ़ता है। राजस्व व्यय यानी जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, कि केवल वोट के लिए एक तकनीक मानी जा रही है, लगातार पिछले वर्षों में बढ़ी है। पूंजीगत व्यय दरअसल राज्य के लिए अच्छा माना जाता है, सरकार के लिए अच्छा माना जाता है और देश के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि दीर्घकालिक समय में इससे लाभ प्रदान होता है। जैसे अस्पताल का निर्माण, अवसंरचना का निर्माण, सड़क का निर्माण, पुलों का निर्माण, राजमार्गों का निर्माण, ये सब दरअसल पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल होते हैं और इसका लाभ भी देश को मिलता है। लेकिन राजस्व व्यय में ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्व व्यय के बढ़ने से राजकोषीय दबाव बहुत अधिक बढ़ता है, विकास से जुड़े हुए जो खर्चे हैं उन पर चोट पहुंचती है। ध्यान रखें, विकास से जुड़ी हुई जो खर्चे हैं उससे देश का विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें कमी आ रही है। तो इसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। नगद हस्तांतरण राज्यों के राजस्व व्यय को लगातार बढ़ा रहा है और राजस्व घाटा इससे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कुछ राज्यों को कर्ज लेकर अपना खर्च चलाना पड़ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए सरकार ने चिंता जताई है। पूंजीगत खर्च जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर क्या हो रहा है? कमी आ रही है। ठीक है, इस पर हमने अभी चर्चा भी की। दीर्घकालिक सामाजिक लाभ का कम मिलना। देखिए सरकार क्या कर रही है? नकद सहायता तेजी से बढ़ा रही है और नकद सहायता पर खर्च भी बढ़ रहा है। नकद सहायता पर जब खर्च बढ़ रहा है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि ना तो लोग इस पर समय से पोषण पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना शिक्षा पर ध्यान दे पा रहे हैं, और ना ही गरीबी पर कोई ठोस प्रभावशाली कार्य हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? जो सामाजिक लाभ है उनमें कमी आ रही है, क्योंकि खर्च कहां पर बढ़ रहा है? अनकंडीशनल कैश फ्लो पर। ठीक है, तो लंबे समय में शिक्षा, पोषण, गरीबी में कमी नहीं ला पा रही ये सारी चीजें। कारण क्या है? क्योंकि पैसा कोई शर्त के बिना दिया गया है। शर्त जैसे कि बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है, तब हम आपको पैसा प्रोवाइड कराएंगे, या आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे तब हम आपको पैसा प्रोवाइड कराएंगे, या आप पोषण पर ध्यान देंगे, टीकाकरण पर ध्यान देंगे, तब हम आपको पैसा प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी कोई शर्त इसमें शामिल नहीं। तीसरा जो कारण बताया जा रहा है, समस्या है, वो है महिला श्रम भागीदारी पर इसका प्रभाव। अगर आप महिलाओं को घर बैठे, भले ही वो गरीब क्षेत्र के हैं कहीं हैं, लेकिन आप घर बैठे कैश प्रोवाइड कराएंगे तो महिलाओं के भीतर जो काम करने की प्रवृत्ति है वह कम देखने को मिलेगी। मुख्य समस्या पैसा देना नहीं है, जबकि इस बात को ध्यान देना है कि हमें किस डिजाइन के रूप में पैसा देना होगा। यानी जब महिलाओं को आप बड़ा वित्तीय समर्थन देंगे तो कुछ मामलों में महिलाओं का कामकाजी जीवन से जुड़ाव कम हो सकता है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ तर्क भी दिए हैं। उसने कहा है कि मुख्य समस्या, चूंकि हमने देखा कि पैसा देना नहीं है, हम उसके डिजाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जो भी नकद प्रोवाइड कराया जाए उसे शर्तों के साथ प्रोवाइड कराया जाए। अगर आप इसमें नकद जो प्रोवाइड करा रहे हैं, नकद, एक तो आपको उसके लिए समय सीमा डिसाइड करनी होगी। समय सीमा, ठीक है। सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि आप एक निश्चित समय सीमा के लिए आप किसी योजना को शुरू कर रहे हैं,
ठीक है। सनसेट क्लॉज नहीं है हमारे यहाँ किसी भी कैश फ्लो वाली योजनाओं में या फ्रीबीज में, ठीक है। तो स्थायी तौर पर इससे खर्च लगातार बढ़ रहा है, तो सनसेट क्लॉज की जरूरत है। नगद जो कि बिना शर्त के दी गई है, यानी कोई समय सीमा भी नहीं है और कोई इसकी समीक्षा भी नहीं है, ठीक है। इसकी कोई समीक्षा भी नहीं की जा रही, तो ये क्या है, ये मुख्य तौर पर एक नई समस्याओं के रूप में देखने को मिल रही है। खासतौर पर इकोनॉमिक सर्वे में समाधान के रूप में कुछ चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं, बताई गई हैं और उन पर चर्चा भी हुई है। ये समाधान के रूप में उन्होंने कहा कि हमें कुछ देश हैं जिनके एग्जाम्पल लेने चाहिए, वहां भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं लेकिन कंडीशन के साथ चल रही हैं। ब्राजील, मैक्सिको कुछ ऐसे देश हैं। इसके अलावा कुछ और समाधान है, हम आगे देख लेते हैं। समाधान में इकोनॉमिक सर्वे का सुझाव है कि भले ही सरकारी सहायता जारी रखिए, लेकिन कंडीशनल कैश ट्रांसफर के रूप में रखिए, ताकि पैसा देने के साथ आप कोई शर्त भी लगा सकें। जैसे बच्चों का नियमित स्कूल जाना, आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपके बच्चे नियमित स्कूल जाएंगे, या उनका नियमित टीकाकरण होगा, उनकी स्वास्थ्य जांच होगी, चाहे कोई भी मेंबर हो जिसे पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है वो स्वास्थ्य जांच करवाएगा। कौशल प्रशिक्षण के साथ भुगतान, यानी अगर वो स्किल लेता है कोई तो ही आपको वहां पर पैसा मिलेगा, ठीक है। समय सीमा और नियमित समीक्षा भी होनी चाहिए, यानी आपको पैसा दे देना ही पर्याप्त नहीं है, आपको ये देखना होगा कि उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, और एक निश्चित समय सीमा के लिए उसे आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे कुछ लोग स्किल्ड हो जाते हैं तो फिर उन्हें रोजगार की ओर उन्मुख होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन बताए गए हैं और यह मॉडल लोगों की मानव पूंजी को मजबूत करता है, यानी हमारे देश में जो मानव है, ह्यूमन कैपिटल है, उसको बेहतर करने की दिशा में एक अच्छे कदम के रूप में देखा जा सकता है। कुछ इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ देश हैं जिन पर ऑलरेडी ये मॉडल चल रहा है, इसके बारे में चर्चा भी की। सर्वेक्षण में कुछ अंतरराष्ट्रीय उदाहरण दिए गए हैं जहां शर्तों वाले प्रोग्राम्स का सफल प्रभाव देखा गया। जैसे ब्राजील में है बोल्सा फैमिलिया। यह योजना क्या करती है, यह योजना पैसा तो देती है लेकिन बस तभी जब बच्चों का स्कूल जाना और टीकाकरण पूरा हो, यानी यहाँ इसकी स्वतंत्र समीक्षा होती है। दूसरा देश जिसका एग्जाम्पल दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में वो है मैक्सिको। प्रोग्रेसा यहाँ पर एक योजना चल रही है, जो इस योजना में क्या शामिल है, यह योजना बच्चों की स्कूल उपस्थिति और स्वास्थ्य जांच जैसी शर्तों पर आधारित है। अगर ऐसा होगा तो पैसा मिलेगा, अगर ऐसा नहीं प्रोवाइड कराया गया या नहीं पाया गया, अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो पैसा बंद हो जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे में इन देशों में इन मॉडलों को सफल भी पाया गया है। तो इस मॉडल से सामाजिक परिणाम में सुधार दिखा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में वृद्धि हुई है बजाय केवल नकद देने के। तो भारत सरकार यह अपील कर रही है कि राज्यों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि वेलफेयर विदाउट आउटकम्स इज नॉट फिजिकली सस्टेनेबल, फाइनेंशियली सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि अगर आप फ्री में पैसा बांटेंगे तो ये भविष्य में नकारात्मक परिणाम देगा, राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकता है, जबकि अगर आप कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके देश को बेहतर बनाने के लिए ही कुछ अच्छे कदम के रूप में माना जाएगा। प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने किस पर चिंता जताई है? ऑप्शन ए सब्सिडी खत्म करने पर, ऑप्शन बी विदेशी निवेश घटने पर, ऑप्शन सी बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर, ऑप्शन डी जीएसटी संग्रह बढ़ने पर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।